आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा जो था इनका आरएसएस का, वो 1994 में ही तैयार हो गया था। आदिवासी को ही मिटा देके अपना जो है मलकियत इस देश में अपनी स्थापित करने चाहते हैं। अनार्य के ऊपर आर्यों का आधिपत्य। ईसाइयों को बोलते हैं कि वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट हो जाओगे। चर्चों पे हमला, फिर मुसलमानों पे की मॉब लिंचिंग, उसके बाद आदिवासी का सीधा गला न काट के उनकी जड़ों को काटने का काम इस तरह से किया कि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, इसलिए इसको अलग से कॉलम कोड क्यों। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 1994 को पहली बार जेनेवा में मनाया गया था, यह कह करके कि आदिवासी समुदाय चाहे वो न्यायिक के तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, उनको मजबूत बनाना है। 1994 के बाद अगर अभी हम देखें तो 2023 में 3 दशक के आसपास का समय बीत चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता श्री उरांव जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। मैडम, 9 अगस्त को तो प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और जिन मूल उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, क्या उस पर यह समुदाय खरा उतर पाए, उस तरीके से सामाजिक या फिर न्यायिक तौर पर इनको? देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने जब ये घोषणा की थी कि संपूर्ण विश्व में जो आदिवासियों की अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति, प्रथागत कानून और सभी चीज़ों को संरक्षित किया जाए, क्योंकि आदिवासी जो हैं वो अपनी विशिष्ट एक संस्कृति, सभ्यता, पहचान को लेके चलते हैं। इतिहास भी हमारा विशिष्ट है। तो फिर ये तो उन्होंने घोषणा की थी आज से 3 दशक पहले, जैसा कि आप बोल ही रहे हैं। मगर ये जो घोषणा थी कि जो तथाकथित जिस देश में आदिवासी बसते हैं उनको संरक्षण मिले, इन सब चीज़ों को संरक्षण मिले। मगर हम देख रहे हैं अभी वर्तमान सरकार विशेष रूप से इन्होंने सभी जो हमारे आदिवासियत को ख़त्म करने की जो है इन्होंने कसम खाई हुई है, क्योंकि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा जो था इनका आरएसएस का, वो 1994 में ही तैयार हो गया था, जिसको 2014 में इन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू किया जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। चर्चों पे हमला, फिर मुसलमानों पे की मॉब लिंचिंग, उसके बाद आदिवासी का सीधा गला न काट के उनकी जड़ों को काटने का काम इस तरह से किया कि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, इसलिए इसको अलग से कॉलम कोड क्यों। या और कहते हुए जो जनगणना के प्रपत्र से जो 2019 का छपा था, उसमें हमारा 7वां कोड जो था आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं को हटा दिया गया है। यानी हमारी पहचान दस्तावेजों से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी आदिवासी इस देश में है ही नहीं, उसके फिर संवैधानिक अधिकार कहाँ रहेंगे, उसकी अपने इतिहास विरासत कहाँ रहेगी। जब आदिवासी ही नहीं है तो वो अपनी विरासत जो ज़मीन है, जो उसके ज़मीन की सुरक्षा संबंधी जो जितने भी कानून बने हैं, वो कहाँ जीवित रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो तो हैं ही, उसके अलावा यूसीसी ला के जो समान नागरिक संहिता वाली जो एक बात, जो वैसे तो संविधान का आर्टिकल 44 में है, उस पर चर्चा बृहद रूप से हुई और तब से इसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाला गया कि ये समझते हुए कि ये देश अनेकताओं में मतलब विविधताओं का एक देश है। धर्म समुदाय, बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और ख़ासतौर से आदिवासी, जिनकी जो है आप बोले तो अगर एनलिस्टेड जो है एसटी लिस्ट में 700 से भी ऊपर है, जिनकी मूल जो अपनी पहचान तो एक है, मगर उनकी जो है अपने प्रथागत कानून में अंतर है, उनके व्यवस्थाओं में अंतर है, आस्था में भी उसको निभाने का में अंतर है। तो ये सारी चीज़ है, जबकि प्रकृति से सारा कुछ जुड़ा हुआ है फिर भी। तो ये सब चीज़ों को जो है बोलना कि आदिवासी की अलग से कोई पहचान नहीं है, धर्म कोड हटा देना, यानी कि हमारा जबरन धर्मांतरण। एक तरफ तो आप ईसाइयों को बोलते हैं कि वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट हो जाओगे, और हमें भी तो जबरन हमारा धर्मांतरण करके हमारा कोड कॉलम हटा के हमें भी तो डिलिस्ट कर देंगे, क्योंकि जब हिंदू बन जाएंगे तो हमारे संवैधानिक अधिकार, वो प्रावधान भी सारे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि हिंदू बनने के बाद तो वो सब जीवित नहीं रह पाएंगे, विलोपित कर दिए जाएंगे। तो आदिवासियों को दस्तावेज से हटा देने का, ख़त्म कर देने का
पूरा जो है इनका कार्यक्रम जो है चल रहा है। और हम लोग अपनी जो विरासत जो हमारे अपने पूर्वजों ने इतने संघर्ष के बाद हमें सौंपी है, उसको हम मिटने नहीं देंगे, इतना तो तय है। और आदिवासी इस बात को लेके बहुत आक्रोशित है। इसीलिए हमने जब से जो 22वां जो विधि आयोग का गठन हुआ और ये बातें आम हुई कि इस तरह की जो बातें कि एक देश एक कानून के विरोध में बाकी लोग भी, बाकी समुदाय भी हैं, तो आदिवासी समुदाय भी इसमें प्रमुखता से और मुखर होकर आगे आ रहा है। तो सरकार को ये समझना होगा कि आदिवासी को मिटाना, उसके साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम सही नहीं, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक तरफ यूसीसी का और दूसरी तरफ से वन संरक्षण संशोधन, एक वन अधिकार अधिनियम का वो था बात। इससे पहले भी 2020 में ये लोग 2020 में भी ये लोग लेके आए थे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पहले आप कंपनी को घुसा लीजिए, उसके बाद असेसमेंट कीजिए। तो इनके हर बातों में बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास है और हर वो व्यवस्था को ये ध्वस्त करना चाहते हैं जिसमें आम आदमी कहीं ना कहीं अपनी जगह पाता है। आप देखिए सारे सरकारी संस्थानों को भी इन्होंने जो है उसका निजीकरण कर दिया है। तो जो संवैधानिक रूप से सारे प्रावधान थे उनको भी मिटाने का प्रक्रिया मेरे ख्याल से अब 70-80% हो चुका है। और अब जो है हमारा साथ ही साथ जो मणिपुर की जो घटना हुई है, जो तकरीबन 3 महीने बाद जो लाइट में आई, तो ये निश्चित रूप से वहाँ की सरकार का सुनियोजित ढंग से इसमें षड्यंत्र में रहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं होते रहें और फिर बाहर की दुनिया को पता नहीं चले। केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि उनको पता नहीं था, उन्होंने रोकने हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज अपने आप को हर तरीके से प्रताड़ित और जो इस तरह का आघात का जो है अपनी आशंका देख रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और हम सरकार को ये करने नहीं देंगे कि ये जो काला कानून जो ला रहे हैं और ये इनकी जो जितनी भी कयावाद हैं, आदिवासी समाज एकजुट होकर इसके विरोध में खड़ा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत इस वक्त मना रहा है। ऐसे अमृत महोत्सव के दौरान मणिपुर में आदिवासी समुदाय की महिलाओं को, नौजवान बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करके गरम रोड जो है उनकी योनि में डाल दिया जा रहा है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए कि बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर जो है उनके चेहरे पे पेशाब कर दिया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? भारत अमृत महोत्सव एक तरफ मना रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके से देखिए ये सारे जो ढकोसले हैं और असल में तो मानसिकता, जो मनुवादी जो मानसिकता इनके दिल दिमाग में पूरी छाई हुई है। 2018 में भी हमने देख चुके हैं कि जिस समय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में संशोधन की बात हुई थी, जिस तरह से हम लोग सभी लोग आदिवासी समुदाय जो है इसके विरोध में खड़े हुए थे, उस समय जिस तरह से ये उच्च जाति के लोगों की प्रतिक्रिया आई थी, वही बताने दर्शाने के लिए काफ़ी था। और ये सब ढकोसले हैं आदिवासी समाज को जो है अपने क्लच में लेने के लिए और वोट बैंक के तौर पे ही देखते हैं, जिसका जिस तरह से भी इस्तेमाल करें। और जो मैंने पहले भी कहा कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र मतलब कि आदिवासी को अपने घेरे में लेके उसके बाद तो फिर इनकी मनमानी का कोई अंत नहीं होगा। तो ये सिर्फ कहना। और गौरव दिवस भी मनाते हैं 15 नवंबर को, एक वो भी हो गया है, शुरू हो गया है। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी हैं, महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सब होने के बावजूद भी अत्याचार आदिवासियों पे बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का तो नाम कहीं नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, आदिवासियों को गुमराह करने का एक ये इनका अपना काम चल रहा है। मगर आदिवासी भी अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझ ले कि इसका जवाब उनको किस तरह से मिलेगा। हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमें अपना मान सम्मान, हमारा संवैधानिक अधिकार सब कुछ चाहिए। हम इस देश के असली मालिक हैं और यही बात जब हम बोलते हैं तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहले आदिवासी आए कि हिंदू देवी देवता आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल इनके मन में ज़रूर उठता होगा। इसलिए आदिवासी को ही मिटा देके
अपना जो है मलकियत इस देश में अपनी स्थापित करनी चाहते हैं। अनार्य के ऊपर आर्यों का आधिपत्य।